हेलो एवरीवन, हाउ आर यू क्लास? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड द टुडेज लेक्चर इज द लेक्चर नंबर 8 एंड टुडेज टॉपिक इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. राइट गाइस, आज सबसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में. एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, first of all, you like this video, share this video to those people who are not able to afford this coaching. ये उनके लिए फ्री वीडियोस हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते इस पैंडमिक सिचुएशन में. नाउ कम टू द टुडेज क्लास, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस is also called as, this is also called as redox reaction. This is also called as redox reaction. Is this clear to you all guys? देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग redox reactions भी कहते हैं. And why this term we use, that is the redox reaction. redox reaction हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, rid ox, अब इस वर्ड को हमने दो में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन में देखिए RED, this red is for reduction, this red is for reduction, and this ox, this is the oxidation. It means that, देखिए जब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इट मीन्स दैट हम लोग साइमल्टेनियसली बात करने जा रहे हैं रिडक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन के बारे में. तो हम दोनों टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखिए, सबसे पहले हम फिफ्थ टाइप समझते हैं, तो उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द टर्म दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन. देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, हमें इसको समझना पड़ेगा पहले. तो ये हम लोग की फिफ्थ टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं. अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट इज ऑक्सीडेशन. सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है. राइट गाइस, तो देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स होता है, देखिए ऑक्सीडेशन वर्ड ही कह रहा है, तो इट मीन्स दैट ऑक्सीडेशन मीन्स addition of oxygen. Addition of oxygen is called as a oxidation reaction. Is this clear to you all? और reduction का word क्या कहता है, what is reduction? तो देखिए, reduction means होता है removal of oxygen. removal of oxygen. देखिए, आप एक साइड का किसी का टर्म लर्न कर लीजिए. इट मीन्स दैट या तो आपको ऑक्सीडेशन पता हो और वेदर इट इज अ रिडक्शन. दोनों में से कोई भी अगर हमको एक भी याद होगा कि किसमें रिमूवल होता है, किसमें एडिशन होता है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नाउ कम टू द सेकंड डिफरेंस. इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन we can also say that the removal of hydrogen takes place. Right, this removal of hydrogen takes place. This type reaction is called as a redox oxidation reaction. Is this clear? Now come to the reduction part. In reduction we also say that the addition of hydrogen and addition of hydrogen is called as a reduction reaction. ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों में से कोई भी चीज अगर केमिकल रिएक्शन में हो रही होगी तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. राइट गाइस, नाउ कम टू द रिडक्शन पार्ट. अब रिडक्शन पार्ट में देखिए क्या होता है, या तो वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो और वी कैन से दैट वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो. तो हम कह सकते हैं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होगी तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू यू ऑल गाइस? नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट वेराइटी के एग्जांपल कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे वहां से हम समझेंगे कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है. नाउ आई एम टेकिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है. अब देखिए, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल इन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में एग्जांपल देखिए, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया. इज दिस क्लियर?
कार्बन का ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, और कार्बन पे जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी प्रोसेस है, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने एक आपको एग्जांपल दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर देखिए हम नेक्स्ट की बात करें, अगर हमने सपोज करिए यहाँ पे ले लिया सल्फर, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन what will be the product, it form sulfur dioxide। ये क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। अगेन यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है, सल्फर के साथ कौन क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और इसीलिए हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज अगेन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हेन in which the addition of oxygen is takes place। अब देखिए हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए हम कहेंगे वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस है। अब उस केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए नाउ लेट अस सपोज व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, तो अब हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, the product will be HCl and sulfur। बैलेंस कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे देखिए इस क्लोरीन का क्या हो गया, इस क्लोरीन का हो गया, हम कह सकते हैं क्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का, बिकॉज क्लोरीन का रिडक्शन हुआ क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ये एग्जांपल हम दोनों में ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू दिस पार्ट। अगर हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, और वी कैन से दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, when we take the example of addition of हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हम कहाँ देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन का एडिशन हम देखिए सेम केमिकल रिएक्शन लेंगे, when हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl, है ना, एंड सल्फर इज फॉर्म्ड, दिस इज द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाउ बैलेंस दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन का आपका रिडक्शन हो गया, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन cupric oxide react with carbon, when this cupric oxide, what is the name of this compound, this is the cupric oxide, ठीक है। जब हम cupric oxide की रिएक्शन कार्बन से कराते हैं, what will be the product, the product will be copper and the carbon monoxide। अब देखिए यहाँ पे cupric oxide का क्या हुआ गया, रिडक्शन हो गया, why, because the removal of oxygen is called as a reduction। ऑक्सीजन का निकलना ही हम क्या क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया। अब यहाँ पे कॉपर ने अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एज वेल एज द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अभी देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग का जो 5th टाइप है दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं है। अभी हमने क्या समझा है, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं, हम बस उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शंस थी क्या। देखिए हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, बट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट कहीं भूल गया हो तो हम ये सिंपली अब समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है।
इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पता चल गया. नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन. अब हम बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ प्रोसीड करता है, जहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ हो. इट मीन्स दैट द रिडक्शन प्रोसेस एज वेल एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एज वेल एज द रिडक्शन प्रोसेस, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ काम करता है. एक ही केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, उसी केमिकल रिएक्शन में आपको रिडक्शन भी देखने को मिलेगा. जो हमने आपका एग्जाम्पल लिया था दैट इज व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. देखिए वर्ड अगर आपको सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का नाम नहीं पता तो वो भी पता होना चाहिए. दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड में सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो हाइड्रोजन का हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. तो हम कह सकते हैं इन दोनों का हो गया ऑक्सीडेशन. नाउ कम टू द क्लोरीन पार्ट. अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में देखिए क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, और जब अगर क्लोरीन हाइड्रोजन को गेन करता है तो हम कह सकते हैं द गेन ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन. तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. इट मीन्स दैट इन दिस केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक साथ काम कर रहा है दोनों, और अगर एक साथ काम करेंगे तो हम उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. उसको हम कहते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन है in which the oxidation and the reduction takes place simultaneously. Is this clear to you all guys? Now first of all take the screenshot. सबसे पहले आप screenshot ले लीजिए, फिर हम redox reaction के बारे में डिस्कस करेंगे. ले लिया सभी ने screenshot? Now come to the topic that is the redox reaction. अब देखिए redox reaction क्या है, हमें पता चल गया oxidation क्या है, reduction क्या है. अब सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करनी है. रिडॉक्स रिएक्शन, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग the chemical reaction involving simultaneously the oxidation of one reactant and reduction of another reactant, This type chemical reaction is called as, we write that this type chemical reaction is called as, redox reaction. It means that देखिए एक पे ऑक्सीडेशन दूसरे पे रिडक्शन, ठीक है. When oxidation and reduction takes place simultaneously, this is called as a redox reaction. Is this clear to you all? Now come to the example part. अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ये पता ही चल गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. एग्जाम्पल से हमें और समझ में आ जाएगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है and which reactant is undergo the oxidation process. Now when I am taking the example, that is when copper oxide react with hydrogen. Now see the chemical reaction. When CuO react with hydrogen, which undergo the oxidation. अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है कॉपर
and the hydrogen oxide. Hydrogen oxide, or we can say that this is a water molecule. Now come to the सब देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ. अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन आपका यहाँ है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में. इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन. एंड एज वी ऑल नो गाइस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन. तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराया है तो हम लिखेंगे दिस इज द ऑक्सीडेशन process. Right? Now come to this cupric oxide, that is the CuO. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कि जो CuO है हमारा, यहाँ पे कॉपर हो गया. It means that यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया. And as we all know, the loss of or the removal of oxygen is called as reduction. The loss of oxygen is called as reduction. Now you see, in this same chemical reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously. That's why this chemical reaction is called as redox reaction. इस chemical reaction को हम क्या कहेंगे, this is the redox reaction. क्यों? क्योंकि oxidation और reduction एक साथ काम कर रहा है. Is this clear to you all? Now when I am taking the next example देखिए, अगर हमने बात कर ली when methane, what is the formula of methane? CH4. When methane react with oxygen, it will give carbon dioxide and water. Right? अब आपके पास ये केमिकल रिएक्शन आ गई कि जहां पे मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है. अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन तो दोनों के पास है. राइट? अब हम कैसे पता करेंगे कि विच वन अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड विच वन गो अंडर द रिडक्शन. तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि दिस मीथेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम लोग ने बैलेंसिंग सीखी है, बैलेंस करना कंपल्सरी होता है. बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर हमने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4, 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी मल्टीप्लाइड बाय 2. इट मीन्स दैट 2 2 जा 4. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. नाउ कम टू द ऑक्सीजन पार्ट. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 and 2, 2 + 2 4. अब 2 को 4 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. नाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ. अगर किसी भी रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो हम क्या कह सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन. देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ना रिडक्शन. तो हाइड्रोजन का ऐड हो गया तो हम इसको कहेंगे दिस इज द रिडक्शन. इस रिएक्टेंट पे रिडक्शन हुआ है. अभी हमने उसमें देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द simultaneously the oxidation of one reactant and the reduction of another, it's a reactant. ठीक है. अब एक का तो रिडक्शन हो गया, दूसरे का देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल होके क्या बन गया, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ. एंड एज वी ऑल नो गाइस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इन दिस वे, अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि एक तरफ रिडक्शन, दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन. इट मीन्स दैट वन रिएक्टेंट अंडरगो oxidation and the another reactant undergo reduction, and when this oxidation and reduction takes place simultaneously, so this is called as a redox reaction. इसको हम क्या कहते हैं, redox reaction कहते हैं. I hope you all understood this term or the fifth type of chemical reaction, that is the redox reaction. सबसे पहला काम करेंगे, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. अब यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन.
इससे पहले हम लोग ने क्या क्या बात कर ली थी? द 4 different type of chemical reaction. The first is the combination reaction. The second one is the decomposition reaction. Third one is the displacement. Fourth one is a double displacement reaction. And the last type of reaction is a redox reaction, in which the reduction and oxidation takes place simultaneously. So in this way we have completed the 5 type of chemical reaction. देखिए 5 type chemical reaction हम लोग की complete हो गई इतने simple way में, इतने easy way में. Are you able to understood guys? इतना आसान, इतनी easy है chemical reactions जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं. Is this clear to you all? Okay. I request you all to like this video, share this video to those people who are not afford this coaching classes. जो इतनी coaching classes नहीं afford कर पा रहे हैं उनको ये share करिए. Okay? ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करिए, press the bell icon. So this is all about the today's class. Okay? Thank you class. Bye bye.